हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं एक्सटर्नलिटीज। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने मार्केट फेलियर क्या होता है वो देखा था और उसके अपन ने कॉजेज भी कवर किए थे, और यही आज एक उसके कॉजेज का ही एक टॉपिक है जो कि क्या है, एक्सटर्नलिटीज है। इसको अपन आज प्रॉपर देखने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती है, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको अपन ने साइड में रख दिया है। बट जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो अपन आज इसमें कवर करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप iCard पे जाके चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन एक्सटर्नलिटीज के टॉपिक से। तो अगर एक्सटर्नलिटीज की बात करें तो एक्सटर्नलिटीज क्या होता है, तो अगर एज अपन देखें तो एक्सटर्नलिटीज क्या होता है, जैसे मेरे कोई भी काम करने से अगर किसी थर्ड पर्सन को फर्क पड़ रहा है, इफेक्ट हो रहा है, तो वो क्या है, एक तरह से एक्सटर्नलिटीज है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट में आप ये समझो कि एक प्रोड्यूसर है और एक कंज्यूमर है, ठीक है, और उसके अलावा और भी ऐसे जने हैं जो कंजम्पशन नहीं कर रहे किसी चीज़ों का, बट वो क्या है, मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। अब क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर कोई चीज़ बना रहा है, मैं कोई चीज़ ले रहा हूँ, अब उसके कारण से थर्ड पर्सन को क्या है, इफेक्ट हो रहा है। अब वो इफेक्ट क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये इसके टाइप्स के अंदर आ जाएंगे, वो अपन आगे देखते हैं। बट अपन ये देखते हैं कि उस पर्सन को कुछ इफेक्ट होता है। अब वो जो पर्सन को जो इफेक्ट हो रहा है वही क्या है, एक तरह से एक्सटर्नलिटीज कहलाती है। समझे? अब देखो क्या लिखा है डेफिनेशन में, एन एक्सटर्नलिटीज इज ए कॉस्ट और बेनिफिट दैट अफेक्ट थर्ड पार्टी। एक्सटर्नलिटीज क्या है, कॉस्ट है और बेनिफिट है। मतलब या तो कॉस्ट हो सकती है, यानी जिससे तकलीफ उठानी पड़ रही है, एक तरह से वो कॉस्ट कहलाती है, और बेनिफिट मिल रहा है अगर किसी को, थर्ड पार्टी को, तो वो क्या है, इस तरह से एक्सटर्नलिटीज है। और शुरू की दो पार्टी कौन है, एक तो है प्रोड्यूसर और एक है, सेकंड है बायर, और थर्ड जो पर्सन है वो क्या है, थर्ड पर्सन है जिसको इफेक्ट हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये तीन चीजें हैं। अब ऐसे आप देख सकते हो कि जो एक्सटर्नलिटीज है ना, वो गुड हो सकती है और बैड भी हो सकती है। अगर गुड होगी तो उसको अपन पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज बोलेंगे, बैड होगी तो अपन नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज बोलेंगे। ठीक है, एक्सटर्नलिटीज वाला टॉपिक समझ गए। अब आप ये समझो, इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक मार्जिनल सोशल बेनिफिट और एक आता है मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट। ठीक है, मार्जिनल सोशल बेनिफिट यानी टोटल पब्लिक को, जो सोशल पब्लिक है उसको कितना फायदा हो रहा है, मतलब कोई भी काम करने से सोशल पब्लिक को कितना फायदा हो रहा है, वो मार्जिनल सोशल बेनिफिट में कहलाया जाएगा। अगर कोई भी काम होने से नॉर्मल प्राइवेट पर्सन को अगर ज़्यादा फायदा हो रहा है तो वो किस में लिया जाएगा, मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट में लिया जाएगा। ये अपन जानते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि आगे इसका काम थोड़ा पढ़ने वाला है। समझे? अब अपन बात करते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज की। तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी क्या होती है, व्हेन कंज्यूमिंग और प्रोड्यूसिंग अ गुड कॉस्ट अ बेनिफिट टू अ थर्ड पार्टी इज नोन एज पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। अब पॉजिटिव नाम से समझ में आ रहा है, कोई फायदा हो रहा होगा, बट किसको हो रहा होगा, थर्ड पार्टी को हो रहा होगा। जैसे एक कोई प्रोड्यूसर है, दूसरा कोई बायर है। अब इन दोनों के काम से जो थर्ड पर्सन है उसको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, फायदा मिल रहा है। तो ये क्या है, एक तरह से पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है। और इसका अगर अपन बात करें तो इसमें अपन कौन कौन सी चीज़ें ले सकते हैं कि एजुकेशन अगर गवर्नमेंट फ्री दे रही है तो वो क्या है, एज ए पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी में आ जाती है। जैसे फ्री हेल्थ कैंप लगते हैं, वो भी क्या है, एज ए पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी में। मतलब एक तरह से गवर्नमेंट प्रोड्यूसर मान लो, कंज्यूमर मतलब वास्तव में जिसको कंजम्पशन की ज़रूरत होगी, मतलब कोई गरीब पीपल होंगे जिनको ज़रूरत होगी इस चीज़ों की, तो वो है। बट थर्ड पर्सन को भी इसका फ़ायदा मिल रहा है। वो कौन सा हो सकते हैं, जैसे मिडिल क्लास लोग हो गए जो एक तरह से अफोर्ड कर भी सकते हैं मेडिकल पे जाना, सारी चीज़ें करना, बट वो क्या सोचते हैं कि हाँ ठीक है अपन कर लेते हैं यूज़, क्या दिक्कत पड़ रही है। तो एक तरह से क्या हो रहा है, इससे और भी जनों को फायदा मिल रहा है, मतलब थर्ड पार्टी को क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। तो उस बेनिफिट के चक्कर में क्या होता है, एक्सटर्नलिटीज क्रिएट होती है, ये अपन समझते हैं। और एक इम्यूनाइजेशन यानी टीकाकरण जो होता है वो इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो अब इसके अंदर अपन ने बात करी थी MSB MPB, ये चीज़ें क्या होती है, जो अपन ने देखा मार्जिनल सोशल बेनिफिट, इसके अंदर ज़्यादा होता है मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट से। मतलब अगर प्राइवेटली किसी इंसान के द्वारा कोई चीज़ करी गई है तो उसको बेनिफिट कम हो रहा है, थर्ड पर्सन को बेनिफिट उसका ज़्यादा हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इम्यूनाइजेशन का अगर रखा गया था गरीब लोगों के लिए और मिडिल क्लास लोगों के लिए, बट उसका फ़ायदा सबको मिल रहा है, तो एक तरह से क्या हो गया, ये एज ए थर्ड पार्टी बेनिफिट हो गया। क्लियर?
समझ गए। अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन देखते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ क्या होती है, नाम से समझ में आ रहा है कि थर्ड पर्सन पे क्या होगा, नेगेटिव फर्क पड़ेगा, एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। When a consuming or producing a good cause a cost to third party is known as negative externality। मतलब क्या हो रहा है, थर्ड पार्टी को कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है, उसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है, ठीक है, नुकसान हो रहा है थर्ड पार्टी को, तब क्या है वो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी से। इसमें क्या होता है, जैसे कोई एक प्रोड्यूसर है, ठीक है, सेकंड क्या है बायर है, और जो थर्ड पर्सन है एक तरह से इसको सी मान लो, उसको क्या हो रहा है नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। वो कैसे कि जैसे कोई प्रोड्यूसर है, उसके पास नई टेक्नोलॉजी आई, उस टेक्नोलॉजी से क्या हो रही है, कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, इसकी चीज़ें बनाने में इसकी कॉस्ट डिक्रीज हो रही है। अब इसकी कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, बाकी उसका कुछ एडवर्स इफेक्ट भी है। उसका एडवर्स इफेक्ट ये है कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। अब पॉल्यूशन बढ़ रहा है, कॉस्ट कम हो रही है। अब जो बायर है, जो ये चीज़ खरीदना चाह रहा है, उसको थोड़ी कम कॉस्ट में मिल रही है, उसको तो फायदा हो रहा है। तो मतलब सेकंड पर्सन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। फर्स्ट पर्सन गेन कर रहा है क्योंकि उसको कम कॉस्ट में पड़ रही है, सेकंड पर्सन गेन कर रहा है क्योंकि उसको कम प्राइस में पड़ रही है। इसलिए अब पॉल्यूशन जो हो रहा है वो नेचर को ख़राब कर रहा है। अब जो सी पर्सन है, जो वो चीज़ खरीदता ही नहीं है, उसको उस चीज़ से काम ही नहीं है, बट वो पॉल्यूशन तो उसको इफेक्ट करेगा। वो कैसे करेगा, अगर एयर में पॉल्यूशन होगा तो सांस लेने में दिक्कत आएगी, दूसरी चीज़ें होगी, तो एक तरह से सी पर्सन को क्या हो रहा है, उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। तो जब नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है तो वो किस में लेते हैं, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ में लिया जाता है। अब जैसे पॉल्यूशन फ्रॉम फैक्ट्री के, जैसे अगर ए पर्सन प्रोड्यूसर है, वो बना रहा था कोई चीज़, तो पॉल्यूशन निकल रहा था, तो उससे क्या होगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। नॉइस पॉल्यूशन, अगर कोई भी फैक्ट्री है वो चल रही है, उससे बहुत सारी नॉइस आ रही है, तो वो भी नॉइस पॉल्यूशन का काम कर रही है। अब इसके अंदर क्या होता है, मार्जिनल सोशल बेनिफिट जो होता है वो कम होता है एक तरह से मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट से। मतलब प्राइवेट जनों को, यानी कंज्यूमर हो या प्रोड्यूसर हो, इन लोगों को बेनिफिट क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। जो थर्ड पर्सन है उसको क्या हो रहा है, बेनिफिट कम हो रहा है। तो मतलब मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट इसके अंदर ज़्यादा है, प्राइवेट पर्सन का बेनिफिट ज़्यादा है एज कंपेयर टू थर्ड पर्सन, ठीक है। सोशल बेनिफिट इसके अंदर कम आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। एक बार वापस देखें तो एक्सटर्नलिटीज मतलब किसी थर्ड पर्सन को कोई भी इफेक्ट पड़ रहा है, या तो गुड या तो बैड। अब ये दो चीज़ों में डिवाइडेड हो जाता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी गुड यानी पॉजिटिव, बैड यानी नेगेटिव। गुड कब होगा, जब मार्जिनल सोशल बेनिफिट ज़्यादा होगा, मतलब थर्ड पर्सन को ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलेगा मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट से। फिर अपन ने देखा नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ कब होती है, जब थर्ड पर्सन को नुकसान हो रहा है बट प्राइवेट पर्सन को क्या हो रहा है, बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है। तो इसके अंदर अपन क्या देखते हैं, मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट ज़्यादा है मार्जिनल सोशल बेनिफिट से, ठीक है। तो ये हो गया आज अपना एक्सटर्नलिटीज़ का पूरा टॉपिक खत्म। इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन और दूसरे कॉजेज लेंगे मार्केट फेलियर के, और उनको डीपली स्टडी करेंगे। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन, तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।